हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑटो कैड के बारे में। तो ऑटो कैड का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज ये मेरा पहला इंट्रो है ऑटो कैड के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑटो कैड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को जानना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की बात हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ऑटो कैड के बारे में। तो व्हाट इज ऑटो कैड? तो ऑटो कैड है क्या, ठीक है। ऑटोकैड की बात करें तो ऑटोकैड इज अ कंप्यूटर एडिट डिजाइन कैड एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहे तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो कैड के अंदर आता है। कैड का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडिट डिजाइन, ठीक है। और ये बेसिकली ड्राफ्टिंग के लिए होता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग के लिए यूज होता है, इसे लोग ड्राफ्टमैन लोग ही यूज करते हैं। आगे विस्तार में जानेंगे हम लोग कि ड्राफ्टिंग होता क्या है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच कंपनी डेवलप एंड मार्केटिंग, ठीक है। तो जो ऑटोकैड को डेवलप किया और मार्केट में लॉन्च किया वो उस कंपनी का नाम क्या है? तो बेसिकली बात करें तो डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग बाय ऑटोडेस्क, जो कि यूएस कैलिफोर्निया की कंपनी है। तो जो हमारा ऑटोडेस्क है वो एक कंपनी है, ब्रांड है, जो हमारा ऑटोकैड जो हम लोग ड्राफ्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसको वो मार्केट में लॉन्च किया। अब नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्क कैन डू इन ऑटोकैड। हम लोग ऑटोकैड में कितने टाइप का काम कर सकते हैं? तो बेसिकली हम लोग का यहाँ पे जो है नंबर 1 की बात करें तो 2 डायमेंशनल, जो कि हमारा यहाँ पे 2D होता है, जो 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है, एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ड्राफ्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें हम लोग बेसिकली प्लानिंग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर आप सिविल ब्रांच से हो या फिर मैकेनिकल ब्रांच से हो तो सिविल के लिए क्या है, अगर आप एक कोई एरिया प्लॉट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें प्लानिंग करते हैं कि कितना रूम होना चाहिए, कितना किचन होना चाहिए, कितना बेडरूम होना चाहिए, स्टे रूम किधर होना चाहिए, पार्किंग किधर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग हो गया। इसके अलावा प्लानिंग में और बहुत कुछ आता है, जैसे आपका व्यू आता है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सेक्शन व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू। सेकेंड बात करें तो हम लोग जो इसका यूज़ करते हैं वो 3 डायमेंशन के लिए यूज़ होता है, जो कि 3D मॉडल के यूज़ होता है। सिविल की बात करें तो हम लोग जो बात करते हैं लाइक 3D हमारा जो भी घर होगा या फिर अपार्टमेंट होगा या फिर जो भी बिल्डिंग होगी उसका डिज़ाइन के लिए। और मैकेनिकल वाले अगर बात करें तो लाइक हम लोग यहाँ पे मशीनरी पार्ट का कोई भी पार्ट को ले ले या फिर पूरा एक मशीनरी ले ले, सब एग्जाम्पल के लिए कार ले ले, तो वो पूरा एक कार हम लोग 3D मॉडल में बनाएंगे, तो वो होता है। तो बेसिकली शॉर्ट में बताना चाहूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड वो है ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर। तो इसमें ड्राफ्टिंग का काम स्पेशली होता है, ठीक है। और 3D का इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि हम लोग इसमें किस तरह का काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का जो फाउंडर है, मतलब ऑटोकैड को कौन फाइंड किया? तो जो हमारा जो ऑटोकैड का जो फाउंडर है वो है जॉन वॉकर, जो कि 1982 में इसको किया था, और जो कि इसको डिक्लेयर किया कि ये आपका कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, और इसको कैड के अंदर कैटेगराइज किया, जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ड्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग व्हाट इज़ द रिलीजिंग डेट ऑफ ऑटोकैड। मतलब ऑटोकैड का फर्स्ट जो रिलीजिंग डेट था वो कब का था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो ऑटोकैड हमारा मार्केट में आया था वो कब था? तो ऑटोकैड का जो फर्स्ट जो रिलीजिंग डेट है वो 1982 में है। डेस्कटॉप ऐप के से आया था, डेस्कटॉप पे ही चलता था, और वर्जन जो हमारा था 1.0 वर्जन, ठीक है। सेकेंड टाइम की बात करें तो सेकेंड टाइम जब हमारा ये ऑटोकैड लॉन्च किया गया था मार्केट में तो था 1983 में, और हमारा जो वर्जन था 1.2 था। नाउ नेक्स्ट बात करें थर्ड टाइम कब इसको रिलीज़ किया गया, तो थर्ड टाइम जो इसको रिलीज़ किया गया था वो है आपका 1983, ये भी आपका डेस्कटॉप वर्जन। बेसिकली जो ऑटोकैड है वो आपका डेस्कटॉप की बात करें तो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए ऐप है। और थर्ड टाइम की बात करें तो 1.3 इसको रिलीज़ किया गया। ये थर्ड टाइम था जब आपका ऑटोकैड मार्केट में लॉन्च हुआ। और नाउ लास्ट बात करते हैं कि जो अभी हम लोग करंट जो हमारा ऑटोकैड जो रिलीज़ हुआ है मार्केट में वो 25 मार्च 2021 को डेस्कटॉप वर्जन से हुआ है। अभी तक का ये 24वां वर्जन है, और 35 टाइम इसको मार्केट में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो हम लोग मार्केट में बेसिकली जो अभी हम लोग यूज़ करना चाहें 2021 यूज़ कर सकते हैं। बट बेसिकली बात करें 2020 से नीचे का जो भी सॉफ्टवेयर है उनके लिए मिनिमम जो रैम की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका
4 GB तक वो रन कर जाता है। बट जैसे ही आप ऑटोकैड 2021 में जंप करते हो, मतलब इंस्टॉल करते हो, तो उसको 8 GB रैम चाहिए ही चाहिए, वरना आपका सिस्टम हैंग करेगा। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे जो हमारा नेक्स्ट जो बात करते हैं, हाउ मेनी टाइप लैंग्वेज सपोर्ट इन ऑटोकैड, मतलब कितना टाइप का लैंग्वेज आपका सपोर्ट करता है। लैंग्वेज की बात करें, जो हम लोग बेसिकली जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो जर्मन है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, कोरियन। इसके अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज है जिसमें आपका ऑटोकैड होता है। बट अगर इंडिया में हैं आप और इंडिया में ऑटोकैड को यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिया की लोकल लैंग्वेज में ये आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल फॉर, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मैं नागपुरी में इसे खोजूँ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसका जो लैंग्वेज दिया हुआ है उसी लैंग्वेज में ये यूज़ होगा। तो ज़्यादातर आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अदर लैंग्वेज हम लोग को समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इन सब लैंग्वेज के अलावा भी बहुत सारा लैंग्वेज सपोर्ट करता है। आप गूगल कर सकते हो। ये छोटा मोटा मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इन लैंग्वेज में आपका जो ऑटोकैड है वो सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का मेन पर्पस क्या है, ऑटोकैड पे हम लोग क्या करते हैं या फिर इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, ये आप बोल सकते हो। तो ऑटोकैड का जो बेसिकली जो पर्पस है वो 2D एंड 3D, मतलब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग वर्क लेने के लिए काम किया जाता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन, इसको बहुत कोई बोलते हैं कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग। बेसिकली जो होता है कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग होता है। आप लोग डिज़ाइन मत लेना है, वो गलत होता है। तो ड्राफ्टिंग इसका फुल फॉर्म होता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कैड के अंदर सॉफ्टवेयर आता है, उसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग। और नाउ बात करें कि इसका जो यूज़ होता है वो आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, जो कि बेसिकली हम लोग किसी भी चीज़ का ब्लूप्रिंट को प्लान को ब्लूप्रिंट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर करूँ कि सपोज एक हमको कोई कार डिज़ाइन करना है, ठीक है, ये मैकेनिकल वालों के लिए। अगर हम लोग कोई कार डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोग उसका एक चीज़ छोटा से पार्ट से लेके बड़ा पार्ट जो हम लोग असेंबल करेंगे। एक बार में पूरा कार डिज़ाइन नहीं होता है, आप उसके छोटे पार्ट करके उसको फाइनली लास्ट में जाकर असेंबल करते हो। और वही आपका अगर कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करें, ठीक है, अगर सिविल या आर्किटेक्चर की बात करें तो हमारा कि अगर कोई बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, उसके बाद सेक्शन व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू की हमारा जो भी प्लान है या जो भी हमारा बिल्डिंग है वो कैसा दिखेगा। तो उस चीज़ को जो हम लोग यहाँ पे ड्राफ्टिंग करते हैं और फाइनली इसको बोल सकते हैं कि हम लोग एक किसी मशीनरी पार्ट या फिर एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक इंजीनियरिंग प्लान कहलाता है, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट है वो इज ऑटोकैड। तो हम लोग क्या है कि हम लोग ऑटोकैड को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है मैकेनिकल डिज़ाइन। अगर आप ऑटोकैड सीखते हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। सिर्फ यही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लगभग सारे फील्ड में होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा है यहाँ पे मैकेनिकल डिज़ाइन, तो मैकेनिकल डिज़ाइन में हम लोग वर्क ले सकते हैं। नेक्स्ट है सिविल डिज़ाइन, सिविल के भी डिज़ाइन में ले सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन। नेक्स्ट बात करें तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन, उसके बाद इंटीरियर डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन। तो इतना सारा फील्ड है। आप अगर कोई भी ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर सीखते हो तो उसको फ्यूचर में जाके आप किसी अदर फील्ड में जाके यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना कि ये आपके IQ लेवल और आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस ऑटोकैड को सीखने के बाद उसको किस फील्ड में किस तरह से यूज़ करें, क्योंकि हर फील्ड में काम करने का तरीका अलग होता है। आप अगर सिंपल किसी भी एक ब्रांच से सीखते हो ऑटोकैड तो वो कमांड सारे पे काम करेगा, बट काम करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो इन सारे फील्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोकैड को यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि जो हमारा ऑटोकैड में है, ठीक है, कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता है। एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट की बात करें, एक्सटेंशन फाइल की बात करते हैं तो एक्सटेंशन फाइल होता है क्या। एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग एक वीडियो देखते हैं तो वीडियो का जो फॉर्मेट होता है .mv4 होता है, .3gp होता है, .flv होता है। इसके अलावा भी और भी फॉर्मेट होता है। तो बेसिकली उनका काम क्या रहता है, फाइल को सेव करना। उसी तरह ऑटोकैड में जब हम लोग कोई भी प्लानिंग करते हैं या कोई भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम लोग फाइनली सेव करते हैं। तो एक एक्सटेंशन फाइल होता है जिसके थ्रू हम लोग
फाइल को सेव कर पाते हैं, और वो एक्सटेंशन फाइल ही सपोर्ट करता है ऑटोकैड को, और हमको रीड करने के लिए ऑप्शन देता है कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर किस उस फाइल को रीड कर पाएँ और उसमें चेंजेस या फिर मॉडिफाई कर पाएँ। तो पहला जो हमारा है वो .dxf है, नेक्स्ट जो है .dwt है, और नेक्स्ट जो है .dws है, और नेक्स्ट बात करें तो dwg है। तो लास्ट वाला जो फॉर्मेट है .dwg, ये एक्सटेंशन फाइल डिफ़ॉल्ट सारे ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर में होता है। आप फर्स्ट टाइम जब सेव करोगे तो आपका डिफ़ॉल्ट इसी फॉर्मेट में सेव होगा, ठीक है। अगर आप इन केस चाहो चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो। तो जब हम लोग ऑटोकैड स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वहाँ पे जानेंगे कि कैसे हम लोग फाइल फॉर्मेट चेंज करते हैं, और फाइल फॉर्मेट चेंज करने का क्या प्रॉफिट है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंट है। तो डिज़ाइन की बात करें तो जो भी है हम लोग का इसमें काम होता है वो एक प्रॉपर मेजरमेंट के अप्रॉक्स में काम होता है, जो कि क्रेविटी जो हम लोग उसमें काम करते हैं एजी होता है हम लोग का, उसमें मॉडिफिकेशन का करना, हर चीज़ एक चीज़ एक्यूरेट होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एग्जांपल दें तो हम लोग का क्या है कि जब हम लोग का डिज़ाइन करते हैं तो जो ऑटोकैड का पेज का जो साइज होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो हम लोग का वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होता, और हम लोग एक एक पार्ट को भी बहुत गौर के साथ लाइक जूम करके बना सकते हैं। तो वहाँ पे एरर होने के चांसेस अब 99% नहीं रहता है, 1% रहता है कि गलत हो। लेकिन वही आपका ड्राफ्टिंग की अगर बात करें तो ड्राफ्टिंग का बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, हैंड राइटिंग के थ्रू ड्रॉ करते हैं, जो कि आज से अगर आप 30 साल 40 साल पहले जाओगे तो आज जो इंजीनियर लोग होते थे वो ड्राफ्टिंग पेपर पे जो हम लोग का काम करते थे, बड़े बड़े स्केल रखते थे, प्रकार रखते थे, पेंसिल के रबर के थ्रू वहाँ पे हम लोग का डिज़ाइन का काम होता था। बट वहाँ पे हमेशा सा एक इशू रहता था क्या कि हम लोग का डायमेंशन इशू रहता था, बहुत सारे पॉइंट को मिलाने में इशू होता था, तो क्या होता था वहाँ पे सही से हो नहीं पाता था। तो बाद में जाके इंजीनियर जो लोग हैं उन्होंने खोज किया कि चलो अब हम लोग इसको सिस्टम पे काम करते हैं। तो सिस्टम में काम करने से फ़ायदा क्या हो गया कि हमारा जो एरर आना कम हो गया, मतलब अब ना के बराबर एरर आता है, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ बात करें, अगर आप ऑटोकैड सीखते हो तो आपको एडवांटेज क्या है। अगर हम आप ऑटोकैड सीखेंगे तो क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब जो भी हम लोग वहाँ पे प्लानिंग या फिर ड्राफ्टिंग के काम कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं दिन ब दिन। जितना उस पर ध्यान देंगे हम लोग और अच्छे से उसको इंक्रीज कर पाएंगे, हर कुछ चेंज कर पाएंगे, हर कुछ मॉडिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो इम्प्रूव क्वालिटी की बात करें तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर हम लोग पेपर वर्क पे काम करते हैं तो बहुत सारा इशू होता है। इशू की बात करें तो डायमेंशन से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड होता है, जो हम लोग पेपर शीट पे हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते। बट यहाँ पे जो है कि एक एक चीज़ का क्वालिटी, एक एक पॉइंट का जो एरिया का होता है, डायमेंशन को बहुत अच्छा था क्लियर करके वहाँ पर हम लोग अपनी जो ड्राइंग है या फिर डिज़ाइन है जो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी। सेकेंड चीज़ कि अच्छा से अच्छा जो है वो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इजी टू मॉडिफाई, हम लोग कभी भी चाहें तो अभी आधा काम किया, सेव किया, कल कंटिन्यू करना चाहें तो कल कंटिन्यू कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन सीट वर्क पे काम करते हैं तो अगर हद से ज़्यादा हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन में काम करते हैं तो पेपर थोड़ा अजीब हो जाता है। आप अगर सपोज एक आप पेपर ले लो पेंसिल से, उसमें कुछ लिखो, एक लाइन में एक कोई सेंटेंस लिखो, उसको आपको पसंद नहीं है, आप चाह रहे हो उसको इरेज करके फिर से दोबारा लिखो, फिर से पसंद नहीं है तो तीसरा बार लिखो, इस तरह बार बार इरेज करके लिखोगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आता है जो पेपर गंदा दिखने लगता है। तो वहाँ पे थोड़ा कभी कभी खुद को या फिर सामने वाले पार्टी जब दिखलाओगे तो मन में ये रहता है कि पेपर हमारा सीट गंदा है, सामने वाला क्या सोचेगा। तो इसमें क्या है कि हमारा ईजी हो जाता है मॉडिफिकेशन करना, कभी भी आप कहीं भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें कि जब हमारा इस पर हम लोग प्लानिंग या फिर डिज़ाइन कर लेते हैं तो इसको हम लोग एक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपका डिपेंड करता है कि 10 KB से 5 MB के बीच में। नेक्स्ट है बात करें कि सेव टाइम। अब सेव टाइम की बात आए तो सेव टाइम कैसे होगा। अगर आप आज से 40 साल पहले जाओ तो पेपर शीट पे काम होता था, तो अभी क्या
को करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेपरेट रूम चाहिए, उसके बाद एक बड़ा सा टेबल चाहिए, उसके ऊपर पेपर रखो, लंबा लंबा स्केल लाओ, पेंसिल लाओ, रखो, उसको बनाओ। और आपको उस पेपर शीट के अकॉर्डिंग आपको मूव करना पड़ता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था। बट यहाँ पे क्या है, आपको बस एक सिस्टम चाहिए, चाहे पीसी हो या लैपटॉप हो, आप किसी भी घर के कोने में बैठ जाओ या फिर मन करता तो बेड पे ही बैठ जाओ, माउस ले लो और शुरू हो जाओ। तो इससे क्या होता है, आप कहीं भी कभी भी कैसा भी डिजाइन बैठ के कर सकते हो। इसके लिए स्पेशली आपको उस बेंच पे या फिर उस टेबल पे जाके बैठना का जरूरत नहीं होगा जिस पे आप काम करना चाहते हो। जिससे क्या होगा, आपको टाइम का बचत होगा। अब क्या है कि जो हम लोग का जो भी प्लानिंग होता है उसका एक डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि हमारा ये जो प्लान चल रहा है, इसका ये एरिया है, ये प्लान का है, ये डिटेलिंग है, इतना बाई इतना खिड़की विंडो लगेगा, इतना बाई इतना डोर लगेगा, इतना हाइट लगेगा, यहाँ पे ये चीज़ होगा। उसी तरह मशीनरी लाइक मैकेनिकल की बात करें तो उसमें भी हम लोग क्या एक चीज़ का डेटाबेस तैयार कर सकते हैं कि हमारा कितना लाइक नट बोल्ट लगेगा, कितना क्या लगेगा, सारा कुछ हम लोग डिटेलिंग कर सकते हैं। तो बहुत कुछ इसमें होता है। और नेक्स्ट बात करें, हम लोग जो डिज़ाइन है उसको सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं, अगर आप पेपर शीट पे काम कर रहे हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आप काम करके रख के साइड में गए, आप 1 मंथ के लिए या 1 वीक के लिए चले गए कहीं वीकेंड पे, पता चला कि घर में चूहे लोग आके काट दिए, या फिर सपोज आपके बच्चे हैं घर पे, बच्चे लोग क्या करेंगे, उस चीज़ पेपर के साथ खेल के उसको मे भी फाड़ दें। या फिर आप काम कर रहे हो, आप 2 मिनट के लिए कॉल आया, आप इधर उधर बात करने चले गए, पता चला आपके घर में छोटे बच्चे आके कुछ खाने का आइटम या फिर पानी गिरा दिया, तो दिक्कत होता है। बट इसमें वैसा कुछ नहीं है, आप सिस्टम पे काम करते हो, आपको लगता है कि आपको कहीं जाना है या फिर अर्जेंट कॉल है, कंट्रोल एस करो, ठीक है, सेव करो, और सिस्टम को बंद करना चाहो करो, नहीं बंद करना चाहते हो तो वैसे ही खोल के चले जाओ। अगर कोई आके सिस्टम छेड़ता भी है तो बट आपका जो लास्ट टाइम जहाँ पे सेव हुआ है वहीं से कंटिन्यू होगा। तो उससे क्या होता है कि हम लोग अपना डेटा को सेव कर सकते हैं ड्राइंग को। अब है कि इजी टू कैरी। अभी क्या है कि अगर हम लोग शीट वर्क की बात करें तो शीट वर्क पे अगर हम लोग काम कंप्लीट कर देते हैं, अगर मान लो हम लोग का 4 फ्लोर का प्लान है तो 4 फ्लोर का प्लान बनाने के लिए हम लोग को 4 शीट लेना होगा। 4 शीट को कंप्लीट करने के बाद उसको एक रोल करके एक कैरी बॉक्स में डाल के उसको कैरी करना होगा, ठीक है। मान लो आप कहीं भूल गए तो अलग का टेंशन है, या फिर आप जल्दी में हो गैस लेना भूल गए, अलग से टेंशन है। बट इसमें क्या है, एक पेन ड्राइव में ले लिया, नहीं है तो आप अपने मेल पे कर लिया, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इजी टू कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसको क्या है, उसमें क्या था कि हम लोग का जब ड्राफ्टिंग का काम होता था तो उसको प्रिंट करने का नहीं होता था, आप डायरेक्टली उसको जेरॉक्स करवाते थे और सामने वाले पार्टी को देते थे। बट इसमें क्या है कि आप इजी टू प्रिंट जितना पीस चाहो प्रिंट करवा सकते हो और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट को दे सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास भी ओरिजिनल रहेगा और सामने वाले के पास भी ओरिजिनल ही चीज़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास डी रहेगा और सामने वाले के पास ओरिजिनल जाएगा। तो इसमें ये चीज़ होता है। और इसको हम लोग जैसे बात किए मेल के थ्रू भी हम लोग सेंड कर सकते हैं। और इजी टू स्टोर, इसको हम लोग लाइक सिस्टम के मेमोरी आपके हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में या तो CD ड्राइव में या फिर मेल के थ्रू या फिर गूगल ड्राइव पे कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। आप कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो ऑटोकैड का इंटरफेस के बारे में होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करते जाएं और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।